Assalamu alaikum. Welcome to Greenleaf Publications. Hope you are all fine, enjoying good sounds of health. तो डियर टीचर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि एक स्कूल के परफॉर्मेंस की डिपेंडेंस उसके स्टाफ पर होती है, ख़ास तौर पे टीचर्स पर. अब टीचर्स यू कैन से आर लाइक रूट्स टू अ स्कूल सिस्टम विच नरिशेस अ स्टूडेंट्स माइंड. तो अगर एक स्कूल का नरिशिंग सिस्टम, अगर एक स्कूल का टीचिंग स्टाफ ही अच्छा नहीं होगा तो इदारा कैसे फले फूलेगा. लिहाजा आज हम ग्रीन लीफ पब्लिकेशंस की जानिब से कुछ स्कूल टीचिंग स्टाफ पॉलिसीज़ और SOPs के बारे में बात करेंगे. These policies will help to put an extra shine on the marble, or just like turning a coal into a diamond, which will surely increase its quality and worth. अब इसी तरह अगर टीचर्स इन पॉलिसीज़ और SOPs पर अमल करेंगे तो हम अपने स्टूडेंट्स को एक साउंड क्वालिटी एजुकेशन मुहैया कर सकते हैं. अब मैं आपको बताऊं कि ये पॉलिसीज़ का मकसद आप पर बोझ डालना हरगिज़ नहीं है, बल्कि आपकी स्किल्स को मज़ीद उभारना है ताकि स्कूल का निज़ाम और मुनज़्ज़म हो सके, आपको आपका काम करने में आसानी हो सके, क्योंकि हमेशा सोना तपिश से ही कुंदन बनता है. So first of all, we will talk about the objectives of this policy, which are first of all ensuring discipline, then high quality education, and then effective teaching. अब अगर सबसे पहले डिसिप्लिन मेंटेनेंस की बात की जाए तो स्कूल एक ऐसा इदारा होना चाहिए जहाँ पे महज बस किताबें ही ना रटवाई जाए, बल्कि उन्हें अपनी ज़िंदगी के चंद सुनहरी असूल जैसे कि डिसिप्लिन, कर्टसी और जस्टफुलनेस के बारे में बताया जाए. लिहाजा हमें स्कूल में एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए, एक ऐसे माहौल को फ़रोग़ देना चाहिए जहाँ वक्त और असूलों की कदर की जाए और डिसिप्लिन को हमेशा प्रायोरिटाइज़ किया जाए. इसके अलावा वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी एजुकेशन टू आवर स्टूडेंट्स. हमें महज किताबें या सिलेबस कवर नहीं करवाना, बल्कि उन्हें समझाना है कि इस किताब में क्या बात की गई है या आज हमने सबक में क्या पढ़ा है, जिसके लिए हम लाइव प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देख सकते हैं या फिर इसके लिए प्रोजेक्टर स्क्रीनिंग की मदद ले सकते हैं ताकि आज जो बच्चा पढ़े वो कभी ना भूले. अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, इफ़ेक्टिव टीचिंग मेथड्स. अपने क्लासरूम में ऐसे टीचिंग स्किल्स इस्तेमाल करना चाहिए जिससे बच्चों का इंटरेस्ट पढ़ाई में हो और उन्हें कुछ नया सीखने में मज़ा आए, ना कि कुछ नया सीखने में उनको बेजारी हो. For this, we have to sometimes retire old school methods and have to learn some new teaching methods which may catch the attention of the class. अब हम बात करेंगे attendance and punctuality की. So the biggest quality of a teacher is his regularity and punctuality. So one must be a punctual and a regular person if he deserves to be called as a teacher. अब मैं आपको चंद SOPs के बारे में बताऊंगी जो कि एक टीचर के लिए लाजमी होते हैं. सबसे पहले ये कि एवरी टीचर मस्ट अराइव 15 मिनट्स अर्लियर टू द क्लास टाइम. अब इससे ये फ़ायदा होगा कि आप ये 15 मिनट अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार करने में लगा सकते हैं. इसके अलावा आप कुछ प्रिपरेशंस कर सकते हैं, जैसे कि आप उन आइडियाज़ को रिकॉल कर सकते हैं जो कि आज आप अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करेंगे. इसके अलावा यू कैन ऑल्सो रीचेक योर लेसन प्लान कि अगर इसमें कोई हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत है. यानी कि इन शॉर्ट आपको बच्चों के आने से पहले क्लास में मौजूद होना चाहिए. नाउ हियर अराइव्स अ क्वेश्चन कि अगर कोई टीचर देर से आता है तो क्या होगा. तो अगर कोई टीचर 3 टाइम्स, मतलब उसका जो लेट अराइवल है वो 3 टाइम्स हो चुका है, तो इस पर उसे वर्बल वार्निंग दी जाएगी. और अगर 5 टाइम्स लेट अराइवल हुआ है तो फिर उसे रिटर्न वार्निंग दी जाएगी, जो कि आपके परफॉर्मेंस रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगा. अब इसके बाद भी अगर कोई टीचर रिपीटेडली लेट आ रहा है तो उसकी सैलरी डिडक्शन की जाएगी. तो ये चंद SOPs हैं जो कि आपको फॉलो करने पड़ेंगे. अब मैं आगे बात करती हूँ अटेंडेंस मार्किंग की. तो ये तो हो गया कि आप स्कूल 15 मिनट पहले आ गए हैं. अब सबसे पहला काम जो आप करेंगे वो ये होगा कि दैट यू हैव टू मार्क योर अटेंडेंस ऑन द सिस्टम और द रजिस्टर और वट एवर रिकॉर्डर हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय द इंस्टीट्यूशन. अब ये रिकॉर्ड होगा कि फ़लाँ टीचर इस दिन हाजिर था या गैर हाजिर था. इसके अलावा ये रिकॉर्डर आपकी एनुअल परफॉर्मेंस शीट का भी हिस्सा होगा.
अब अटेंडेंस मार्किंग के बाद देयर इज समथिंग दैट यू हैव टू प्रिपेयर एज वेल, विच इज़ लेसन प्लानिंग। अब लेसन प्लान वाज़िया करता है कि आप आज क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, कौन सा तरीका अडॉप्ट करेंगे, कौन से स्किल्स यूज़ करेंगे, आप कोई वर्कशीट यूज़ करेंगे या आप कोई प्रोजेक्टर यूज़ करेंगे, स्क्रीनिंग यूज़ करेंगे। तो जस्ट लाइक एन आर्मर टू अ वॉरियर, लेसन प्लान इज़ द बेसिक प्रिपरेशन दैट अ टीचर मस्ट डू बिफोर टीचिंग अ क्लास। क्योंकि एक लेसन प्लान के बगैर एक क्लास को पढ़ाना बच्चों के वक्त का सिरे से ज़्यादा है। इसीलिए वी मेड अ रूल दैट नो लेसन प्लान नो क्लास एंट्री, यानी कि एक उस्ताद को क्लास में जाने की ही इजाज़त नहीं होगी अगर उसका लेसन प्लान तैयार नहीं होगा। अब इसके बाद आई विल टेल यू दैट व्हाट विल बी द लीव पॉलिसी फॉर अ टीचर। मतलब कि अगर कोई टीचर छुट्टी करना चाहता है तो उसके लिए क्या SOPs हैं। तो जाहिर है किसी की भी पर्सनल लाइफ में कुछ इवेंट्स आते हैं या बीमारी आती है या कोई इमरजेंसी की सूरत हाल पैदा हो जाती है, तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए आपको 14 छुट्टियां लेने की इजाज़त है। लेकिन हाँ, इस बात का भी ख़ास ख्याल रखा जाए कि विदाउट अप्रूवल छुट्टी करना स्कूल के SOPs के सख्ती से ख़िलाफ़ है। एक अच्छे टीचर की ये जिम्मेदारी होती है कि वो हमेशा इदारे को सूरत हाल से आगाह करे और हाँ, इजाज़त और अप्रूवल के बाद ही छुट्टी करे। क्योंकि कोई भी लीव जो कि विदाउट अप्रूवल होगी या बग़ैर इजाज़त की होगी या फिर आपने इंस्टीट्यूशन को नहीं बताया और आप अगर छुट्टी कर लेते हैं तो दैट विल ब्रिंग मच केओस टू द इंस्टीट्यूशन। अब लीव पॉलिसी के बाद वी विल कम टू अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट विच इज़ प्रोफेशनलिज्म। अब प्रोफेशनलिज्म जो है वो एक कोड ऑफ वर्किंग है जो किसी भी प्रोफेशनल इंसान की ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार करता है। So basically, professionalism is the consistent demonstration of competence, integrity, accountability, and respectful behavior in a working site. आपकी रेगुलरिटी, आपका ड्रेस कोड, आपका बिहेवियर सब आपके प्रोफेशनलिज्म में काउंट होता है। आपको ख्याल रखना चाहिए कि आप क्लास में किस तरह खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं, आप किस तरह से सबके सामने अपने आप को डिस्प्ले कर रहे हैं। अब इसके लिए यू ऑलवेज हैव टू ड्रेस इन अ मॉडर्न वे। यू कैन वेयर शलवार कमीज, यू कैन वेयर ड्रेस पैंट शर्ट, और यू कैन ऑल्सो फॉलो सम डिसेंट फॉर्मल ड्रेस कोड्स। अब इसके अलावा यू शुड ऑलवेज avoid wearing jeans, short and also some vibrant colors in the class. इसके अलावा आपको आपके रवैये का भी ख़ास ख्याल रखना चाहिए। आपको हमेशा अपनी क्लास और इदारे के दूसरे मेंबर्स के साथ पोलाइटली बिहेव करना चाहिए, क्योंकि किसी भी शख्स के किरदार की ज़मानत उसका इखलाक होता है। अब हम बात करेंगे क्लासरूम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। अब क्लासरूम में एक उस्ताद की जिम्मेदारी महज किताब पढ़ाना नहीं होता, बल्कि इस बात का भी ख्याल रखना होता है कि तमाम बच्चों की इन्वॉल्वमेंट, तमाम बच्चों का इंटरेस्ट सबक में है भी या नहीं। इसके अलावा इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि क्या तमाम बच्चों तक आपकी पैगाम रसाई या आपकी कम्युनिकेशन जो है, आप जो कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, जो आप सबक पढ़ाना चाह रहे हैं, वो तमाम बच्चों तक इक्वली डिलीवर हो भी पा रहा है या नहीं। और हाँ, इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि जो आप टीचिंग मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं वो बच्चों तक आपका जो लेसन है, आपका जो कंसेप्ट है, वो पहुंचाने में कामयाब हो भी पा रहा है या नहीं। लिहाजा कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी एक्टिविटीज़ मुतारिफ करवाएं जो कि बच्चों की तवज्जो को पूरा तौर पर सबक की तरफ रखे। जैसे कि आप रैंडम पिकअप रीडिंग मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके ज़रिए हर बच्चा जो है वो अपनी बारी के लिए तैयार रहेगा। इसके अलावा आप लेक्चर पढ़ाते वक्त फ्रीक्वेंट क्वेश्चनिंग कर सकते हैं ताकि क्लास अटेंटिव हो सके। इसके अलावा यू शुड ऑलवेज यूज़ सम विजुअल आर्ट्स। आप डिफरेंट कार्ड्स डिस्प्ले कर सकते हैं। आप प्रोजेक्टर स्क्रीनिंग के ज़रिए बच्चों तक अपने कॉन्सेप्ट्स को ज़्यादा ईजीली, ज़्यादा इफ़ेक्टिवली डिलीवर कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और मेथड ये है कि ऑलवेज कीप योर सेल्फ मोबाइल इन द क्लास। मतलब कि आप हमेशा क्लास में मूव करते रहें ताकि तमाम बच्चों की एक्टिविटीज़ पर आप नज़र रख सकें। इसके साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि क्लास के डिसिप्लिन में कोई फ़र्क ना आए। अब जैसा कि आप जानते हैं कि देयर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन डिसिप्लिन, सो द इंस्टीट्यूशन विल ऑलवेज कीप एन आई ऑन योर एक्टिविटीज़ इन द क्लास। अब अगर किसी भी वजह से आप अपनी ड्यूटी से निगोशिएट करते पाए जाते हैं तो आपकी सैलरी डिडक्शन की जा सकती है। या इसके अलावा सवेयर केसेस में अगर सवेयर तौर पर
कोई डिसिप्लिन की लापरवाही की जा रही है तो फिर आपकी सस्पेंशन भी की जा सकती है। अब हम बात करेंगे डिसिप्लिनरी एक्शंस के बारे में कि अगर कोई टीचर डिसिप्लिनरी एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी करता पाया गया तो हमेशा की तरह उससे पहले वर्बल देन रिटन वार्निंग्स दी जाएंगी। अब ये वार्निंग्स आपके एनुअल परफॉर्मा का हिस्सा बनेंगी, मगर अगर हालात बेहतरी की तरफ ना जा सके तो सस्पेंशन ऑर्डर्स भी जारी किए जा सकते हैं। मगर जो टीचर्स अपनी कारकर्दगी में नुमायाँ रहते हैं और स्कूल के तमाम एसओपीज़ को फॉलो करते हैं तो इनको सर्टिफिकेट्स और अवार्ड्स भी दिए जाएंगे। यानी इदारे का काम महज आपको सज़ा देना नहीं है बल्कि अच्छे और मेहनती टीचर्स के काम को सराहना भी है। अब हम बात करेंगे अकाउंटेबिलिटी के बारे में। अब एक बात जहन में बिठा लें कि वी आर ऑल आंसरेबल टू आवर एक्शंस। अगर आप तमाम एसओपीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बच्चों को पढ़ाएंगे तो यकीनन उनके नताइज में इसकी मेहनत नज़र आएगी। टीचर की प्रायोरिटी हमेशा ये होनी चाहिए कि उनके स्टूडेंट्स तरक्की करें, चाहे वो ज़िंदगी का कोई भी मरहला हो। लेकिन अगर बच्चों की परफॉर्मेंस में बेहतरी नहीं होती तो जान रखिए कि इदारा आपकी तमाम कारकर्दगी पर नज़र रखे हुए है। अब आखिर में मैं आपसे यही बात कहूँगी कि उम्मीद है कि आप इन पॉलिसीज़ को महज हवाई बातें नहीं समझेंगे या महज एक कागज़ का टुकड़ा नहीं समझेंगे, बल्कि आप इसे अपनी प्रोफेशनल लाइफ का हिस्सा बनाएंगे। याद रखें, जहाँ कहीं पे भी डिसिप्लिन होता है तरक्की वहीं पे ही होती है। अगर हम मिलकर इन असूलों पर सख्ती से अमल करेंगे तो ना सिर्फ हमारा इदारा एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन बनेगा बल्कि हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी नरिश कर सकते हैं। आप सबके ताउन और सब्र और तवज्जो का एक बार फिर से बेहद शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको आज की जितने भी एसओपीज़ हैं वो समझ आ गए होंगे। आए मिलकर एक रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद रखें। मिलते हैं किसी अगले सेशन में। अल्लाह हाफिज़।